नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? देयर आर थ्री कॉमनली टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन लाइक्स कमेंट्स, यूजर मैनुअल एंड सिस्टम मैनुअल। कमेंट्स क्या होते हैं? एक नेचुरल लैंग्वेज में कोई भी हम स्टेटमेंट पुट करवाते हैं तो हर कोई उस स्टेटमेंट को रीड करवाकर, लाइक हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, कोई सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग या कोडिंग की हुई है, तो हर कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं करवा पाएगा। तो हम उसमें क्या करवाते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट्स असाइन करवाते हैं, जिस कमेंट से वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म किया गया, क्या लॉजिक यूज किया गया उस काम को परफॉर्म करवाने के लिए। कमेंट्स क्या होते हैं? कभी भी ये रनिंग फॉर्म में नहीं आते, ये हमेशा ऐसे दिए हुए होते हैं जो यूजर को इजिली अंडरस्टैंडेबल करवा पाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करवा पाए। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि यूजर इसको समझ सके कि ये क्या काम परफॉर्म हो रहे हैं। कमेंट शुड नॉट बी रिडंडेंट, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट। कमेंट्स कभी भी रिडंडेंट नहीं होते, इनकम्प्लीट नहीं होते, या किसी और लैंग्वेज में यूज नहीं करवाए जाते। ये हर कोई इसको यूज करवा सकता है, अंडरस्टैंड करवा सकता है। सेकंड इज द यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल क्या होती है? ट्रेनिंग गाइड होती है। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाए तो आपको हमेशा उसके साथ एक कॉपी मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूजर मैनुअल है। इसमें क्या बताया जाता है कि आप इसको, अगर आप सॉफ्टवेयर की फॉर्म में बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे अनइंस्टॉल करेंगे, वो सारा प्रोसीजर बताया हुआ होता है। साथ में हमें स्टार्टिंग बताई हुई होती है, कैसे हमने उसको स्टार्ट करना है, कैसे रन करना है, आफ्टर काम परफॉर्म हो गया कैसे उसको टर्मिनेट करेंगे, उसकी इनपुट स्क्रीन कैसी होगी, आउटपुट स्क्रीन कैसी होगी। लाइक आपने कभी कोई एलसीडी परचेज करे, एसी परचेज करे, हमें यूजर मैनुअल मिलता है जिसमें हमें रिमोट की फंक्शनैलिटी को बताया हुआ होता है। आप ये की प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन होगा, ये की। वैसे ही कोई भी हम सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट परचेज करते हैं ओरिजिनल, उनके साथ भी हमें यूजर मैनुअल मिलते हैं। क्या इनपुट स्क्रीन है, क्या आउटपुट फॉर्मेट है, क्या मेन्यूज है, क्या सब मेन्यूज होंगे। साथ में हमें हर ऑप्शन को डिफाइन किया गया। डाटा फाइल लेआउट को बताया हुआ होता है, क्या लेआउट होगी, कैसे हम इसको परफॉर्म करवाएंगे। साथ में गाइडलाइंस दी हुई होती है कि आप इस सिस्टम को कैसे ऑपरेट करवाएंगे। लिस्ट ऑफ एरर क्या है, कैसे एक्सप्लेनेशन की गई है, क्या डीबगिंग मेथड्स हमने यूज करवाए हैं उस काम को परफॉर्म करवाने के लिए, और क्या क्या इसमें स्पेशल चेक्स हैं जिससे ये काम आपका इजीली आप चेक करवा पाएंगे ये प्रॉपर हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम मैनुअल। सिस्टम मैनुअल क्या कंटेन किस टाइप्स की इंफॉर्मेशन को करता है? ये हमारा डिफाइन करवाता है ऑब्जेक्टिव को, जो भी हमने इसमें डेवलप करवाया है। इन्वायरमेंट क्या है इन फंक्शंस को परफॉर्म करवाने का, इसकी लिमिटेशन क्या है, साथ में हमें क्या बताया हुआ होता है, इसके लिए क्या आउटपुट रिक्वायर्ड थी, क्या इनपुट रिक्वायर्ड थी, क्या क्या हमने फ्लो चार्ट्स बनाए। लाइक प्रेटोरिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई होती है, ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन दी हुई होती है कि हमने कैसे इस स्टेप्स को तक आए, क्या क्या काम को परफॉर्म करवाया। एंड स्पेसिफाई क्या होता है? नेम होता है, इसका डिस्क्रिप्शन होता है, क्या पर्पस था इस काम को परफॉर्म करवाने का। और साथ में हमने क्या दिया हुआ है, क्या लिस्निंग प्रोवाइड की है, किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन है, सोर्स कोड क्या था, इनपुट फॉर्म क्या थे, एंड प्रिंटेड आउटपुट फॉर्म क्या है, और कंप्लीट फाइल की लेआउट कैसी है कि फाइल में किस किस टाइप्स के डाटा है। एंड स्पेसिफिकेशन क्या है? इनपुट और आउटपुट मीडिया जो भी हमें रिक्वायर्ड है, स्टोरेज कैसी हमें रिक्वायर्ड है, क्या डाटा स्ट्रक्चर है, क्या उस प्रोग्राम को हमने डीबग किया है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारा क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स की कुछ ऑपरेशंस हैं या कुछ एडवांटेजेस हैं। हमेशा एल्गोरिथम क्या होना चाहिए? फाइनाइटनेस होना चाहिए। इसमें हम एक एल्गोरिथम अगर स्टार्ट हुआ है तो वो टर्मिनेट कुछ स्टेप्स के बाद हो ही हो। एंड डिफाइनेटनेस, हम क्या करवा सकते हैं कि जो भी स्टेप्स हमने परफॉर्म करवाए हैं एल्गोरिथम्स में, हम हर स्टेप्स के बारे में बताते हैं कि कैसे है। और एल्गोरिथम हमेशा कंप्लीट होने चाहिए जिससे हम इसको इजीली सॉल्व करवा सके, इजीली काम को परफॉर्म करवा सके। इफेक्टिवनेस होने चाहिए, जो भी
या किसी भी टाइप्स का एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो इफेक्टिव मैनर में लिखा जाए जिससे यूजर उसको अंडरस्टैंड करवा पाए कि क्या यूज किया है, लाइक नंबर्स क्या है, रियल नंबर है, इंटीजर नंबर है या कोई और फॉर्म है। इनपुट एंड आउटपुट क्या है, एन एल्गोरिथम हैज सर्टेन स्पेसिफिक इनपुट्स, इसकी इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या हो जनरेट होगी, वो हमें फाइनल स्टेप तक पता होना चाहिए। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे ने स्क्वायर रूट फाइंड करवाना है, रियल नंबर विल बी रियल या इमेजिनरी सोल्यूशन के साथ। रीड करवाओ नंबर को, सबसे पहले एल्गोरिथम का स्टेप क्या है, स्टार्टिंग के बाद रीडिंग होना, रीडिंग के बाद क्या करवाना है, इफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, रियल होगा। एज ये भी केस बताना कि किस टाइम पे रियल होगा, किस टाइम पे कॉम्प्लेक्स होगा, और एंड में क्या हो, इस जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट की है उसका एंडिंग हो जाए। आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो उससे, एल्गोरिथम आपका स्टार्ट हुआ है तो उससे एग्जिट भी होना है। इन सभी टाइप से हम एल्गोरिथम को इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि एल्गोरिथम में क्या काम परफॉर्म होना है और कैसे होना है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हमने क्या डिसाइड करवाना है कि ये नंबर हमारे रियल है, कॉम्प्लेक्स है, हम इसके अकॉर्डिंग